भगवान श्री राम कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, अमानी बन करके गुरु के चरण कमल की सेवा। और फिर कहते चौथी भगति मम गुण गना, परमात्मा के गुणों का गायन हो। एक अदृश्य सत्ता है जिस सत्ता पर यह सारी सृष्टि चलायमान हो रही। हमारा और आपका कोई अस्तित्व नहीं है उस सत्ता के बिना। ये संतों के ज्ञान की गंगा अब तक निरंतर बहती आई है। वो चाहे वो साधु वेश में हुए कि गृहस्थ वेश में हुए, सब लोगों की बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर। इस ज्ञान को हमारे तक उन लोगों ने पहुंचाया है। किसी ने शरीर की शक्ति देकर, किसी ने बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और किसी ने अपने धन का सदुपयोग किया। तो जिन्होंने भी कृपा की है उन सभी, चाहे वो गृहस्थ समाज के हों, विरक्त समाज के हो, साधु वेश में हो, गृहस्थ वेश में हो, उन सबों को नमन करता हूँ। और नाम कितने का गिनाऊं। कभी गुरु महाराज कहते थे जो मैं ही है वही सिरधर है, दोनों में कोई भेद नहीं। बुलाते गए उन लोगों को। पूज्य रामलगन बाबा को गुरु महाराज कहते थे द्वापर का भीष्म पितामह, भुला दिया लोगों ने। भुजंगी बाबा हुए रतनपुर पाटम में, बरईचक पाटम में, जमालपुर के निकट। गुरु महाराज कहते थे संत मत का नमूना। रामलगन बाबा को कहते थे संत मत का विशुद्ध हीरा। एक कुलदीप बाबा हुए जिन्होंने 3-3 बोतल गुरु महाराज को खून दिया। 3-3 मोती बाबा हुए। हमारे क्षेत्र में स्वामी गंगेश्वरानंद बाबा हुए, बरौनी क्षेत्र में मुनि जी हुए। तो हर एक क्षेत्र में कहीं दल बहादुर बाबा हुए। तो इस प्रकार अनेक महापुरुष गुरु महाराज के निकटवर्ती शिष्य हुए। उन सब महापुरुषों की बड़ी कृपा है हम लोगों पर, उन सबों को नमन करता हूँ। और दो विशेष रूप में जिन्होंने गुरु महाराज ने तो सबको तराशा, लेकिन इन दोनों के को जो तराशा है गुरु महाराज ने, दुनिया के लोगों ने देखा इन दोनों महापुरुषों को, वो है पूज्य संतसेवी बाबा और पूज्य शाही बाबा। लेकिन हमने कभी ये भी कहा था दुनिया की सभी माताएं हैं पूज्य, दुनिया की सभी माताएं हैं खूबसूरत, लेकिन अपनी माँ चाहे एक आंख वाली ही क्यों नहीं हो, उस माँ से ज्यादा खूबसूरत कोई माँ नहीं हो सकती। तो मैंने गुरु महाराज की कृपा का एहसास किया जिस महापुरुष के माध्यम से, वो है महर्षि शाही स्वामी जी महाराज। इसलिए बार बार उनके चरणों में मैं नतमस्तक हूँ, हृदय की गहराई से नमन करता हूँ महापुरुष को। और बहुत बहुत कृपा रही है। मेरे जैसे पैंट शर्ट पहनने वाले बहुत लोग आए, लेकिन तमाम लोगों ने, मैंने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना, क्योंकि बार बार हमें साधु संतों के सेवा का अवसर प्रदान करते रहे। तो उनको हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। मंच पर आसीन ये बुद्ध मंगल में संत समाज, ये चलता फिरता ये तीर्थराज, और इस तीर्थराज में पधारे हुए सभी संत साधु पुरुषों को, ब्रह्मचारी को, सन्यासी को, या हमारी साध्वी बहनें हैं जो भी हैं, और विशेष तौर पर नमन करता हूँ। देख लीजिए नीचे बैठे हुए हैं, ये उनकी क्या करते हैं सरलता है, जिनको हाल ही में दोहरा करके हमने संन्यास वेश दिया है, शाही गोपाल बाबा। तो उनको भी मैं बहुत बार नमन करता हूँ। और इस सत्संग में उपस्थित जो तो कुछ लोग शुरू से ही हैं, कुछ साधक लोग हैं, साध्वी बहनें हैं, और उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों को, जो भी सत्संग में पधारे हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप। इसलिए मैं सब लोगों को नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि उच्च स्वर में आप गुरु महाराज की जय घोष करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे कैंपस में बहुत लोग जहाँ तक घूम फिर रहे होंगे, आ जाइए पंडाल के अंदर। नहीं आ सकते तो एकांत में बैठ करके कहीं से सुनिए थोड़ी देर तक। और आप लोग जो लोग आए हैं तो पता है
मुझे लगता है 2 ही दिन में इस मंच पर आके बोल पाया हूँ अब तक। तबीयत इतनी खराब थी, लेकिन आज गला बिल्कुल साफ है, खांसी से मैं परेशान नहीं हूँ आज, इसलिए मेरी इच्छा हुई कि आज मंच पर बैठना चाहिए। तो थोड़ी देर बैठ करके सुनिए। अगल बगल में जो लोग टहल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे तो आ जाइए, इस पंडाल के अंदर आइए, नहीं तो अगल बगल में बैठ करके कहीं पर थोड़ी देर सुनिए। इन बातों में हो सकता है कुछ अच्छी बातें जीवन के किसी कोने में आपके काम आ जाए, उससे आपका भला हो। कहने सुनने की बहुत सारी बातें हैं। जिस प्रसंग को हमने पढ़ा, मूल में है कि आप किसी भी प्रसंग की चर्चा करें, ये संत मत का मंच है ना। गुरु महाराज जी कहते थे, सत्संग कहोगे तो गंगा यमुना की कलकल छल छल धारा तुम्हें मिलेगी। मतलब रामचरितमानस में लिखा है, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदिनी वर्णी। ये रवि नंदिनी है जहां पर कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराया जाता है। संसार के संबंधों को समझता है, संसार की उपलब्धि को समझता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जहां पर राम की लीला, कृष्ण की लीला, भगवान लीला, परमात्मा की लीला की चर्चा होती है, कहाँ पे जन्म लिया है, कौन कौन सा कृत्य किया, कहाँ पर शादी हुई, कहाँ शरीर छोड़ा, और संसार में कितने तरह के सांसारिक कर्म उन्होंने किए, इन सारी चीजों की लीला होती है। अगर कहीं पर चर्चा होती है, ये गंगा की धारा है। और जहां पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पंच पापों से बचना चाहिए, 5 कर्तव्य कर्म है उनको करना चाहिए, जिसके विषय में गुरु महाराज स्पष्ट किए हैं। एक, सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। ये 5 कर्तव्य कर्म बतलाए गए हैं और 5 निषिद्ध कर्म बतलाए। निषिद्ध कर्म में झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों को निषिद्ध कर्म का कहा गया है शास्त्रों में। तो ये 5 कर्म करने का और 5 कर्म नहीं करने की शिक्षा जहाँ पर दी जाती है, गुरु महाराज हमारे कहते थे, जहाँ कर्तव्य कर्म की चर्चा हो और कर्तव्य कर्म की चर्चा हो, इसको रवि नंदिनी कहा। सूर्य पुत्री मतलब यमुना, ये यमुना की धारा है। और जहाँ पर ईश्वर के कथा कहानी की, उनके लीला की चर्चा हो, सगुण साकार लीला की चर्चा हो, इसको गंगा की धारा कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते थे, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, अगर सत्संग कहोगे तो गंगा यमुना की कलकल छल छल धारा मिलेगी। माने इन दोनों बातों की चर्चा होगी हर कथा में, लेकिन जब संत मत का सत्संग कहोगे तो वहां पर सरस्वती की गहराई भी तुमको मिलेगी। अर्थात ब्रह्म विचार का प्रचार, परमात्मा के निर्गुण निराकार सर्वव्यापक स्वरूप की चर्चा होनी चाहिए। कथा कहानी की चर्चा हो, लेकिन इन सारी चर्चाओं में हम उस त्रिवेणी में कैसे डुबकी लगाएंगे, परमात्मा के निर्गुण निराकार सर्वव्यापक जो स्वरूप है, उस स्वरूप को किस प्रकार से हम पहचान पाएंगे, वो किस इंद्रिय के द्वारा वो पकड़ में आएगा, पकड़ने का क्या तरीका है, मिलने का क्या तरीका है, इन तरीके की जब चर्चा होती है, ये संत मत के सत्संग होती है। तो कहीं भी जाएंगे ये संत मत का सत्संग होगा। जहां कहीं भी संत का ज्ञान होगा, वहां पर सरस्वती के गहराई की भी चर्चा होगी, अंतर साधन की भी चर्चा होगी। तो उस अंतर साधन की भी चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए। और वही प्रसंग हम लोगों ने भी सुना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया में पहुंचे और माता सबरी 18,000 वर्ष गुजर गए। उसके बाद प्रभु श्री राम आए हैं उनकी कुटिया में। और कभी गुरु महाराज जी के एक छोटे से प्रवचन का अंश हमने पढ़ा था। गुरु महाराज कहते थे, जब मतंग ऋषि, महर्षि मतंग ऋषि जब इस दुनिया से जाने लगे, उनके जाने के बाद 1500 वर्षों के बाद, ये 1100 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का आगमन शुभागमन हुआ था माता सबरी की कुटिया। जब मतंग ऋषि चले गए, उनके 1100 वर्षों के बाद आए थे प्रभु श्री राम। और सबरी माता 18,000 वर्षों की हो गई, और भगवान श्री राम है 27 वर्ष के, उस समय आए हैं उनके। मैंने माता सबरी ने कभी देखा नहीं था उनके विषय में।
मतंग मुनि कह करके गए थे पुत्री तुम यहीं पर रहना, और उनको एक भार दे दिया था कि मैं तो जा रहा हूं, तुम्हारे ऊपर एक भार दे करके जा रहा हूं, और वो तुम्हारे ही चलते मेरे माथे पर ये भार आया, तुमको हमने अपनाया, तुम्हारे चलते मेरे ऊपर बहुत बड़े कलंक लग गए। क्योंकि वो तो युवती थी, शादी के मंडप से मतलब शादी करके जा रहे थे, उनके पति उस समय जंगल में छोड़ा था उनको, तो उस अवस्था में कोई साधु पुरुष किन्हीं को अपना ले ये बदनामी की बात होती ही है। लेकिन मतंग मुनि ने इसकी परवाह नहीं की और उनको अपनाया, कहा मेरे ऊपर बहुत बड़े कलंक लगे हैं, मैं तुम्हारे ऊपर ये भार दे करके जाता हूँ, ये कलंक तुम्हें धोना है। मेरे ऊपर जो पाप लगे हैं, मेरे ऊपर जो कलंक लगे हैं, इस कलंक को धो करके तुमको जाना। मैं तो जा रहा हूं इस दुनिया से, दुनिया के लोग मुझे गाली देते रहेंगे, हमारी निंदा करते रहेंगे, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं तुमको वचन दे के जाता हूं, तुमको आशीर्वाद दे करके जाता हूं कि अयोध्या में राजा दशरथ के कुल में भगवान श्री राम का अवतार होगा, और अवतार ग्रहण करने के बाद वो जब तुम्हारी कुटिया में आएंगे, वनवास काल में आएंगे तो तुम्हारी कुटिया में आएंगे, जो ऋषि मुनि तुमसे घृणा करते हैं उन सबको छोड़ करके तुम्हारी कुटिया में आएंगे। उस दिन मेरे ऊपर लगे हुए सारे पाप धुल जाएंगे, सारे कलंक धुल जाएंगे, तब दुनिया वालों को पता चलेगा कि मतंग ऋषि कौन थे और सबरी के साथ में उनका क्या रिश्ता था। ये भार दे करके चला गया, और शिष्य भी वही होता का गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कछु दे। कह के चले गए गुरुदेव, और विचार किया कि जब हमारे गुरुदेव कह करके गए हैं तो जाना नहीं है यहाँ से, श्री राम आएंगे यहाँ पर, ये कह करके गए कि श्री राम आएंगे, और इसी आशा में हजारों वर्ष गुजार दी। और भगवान श्री राम का तो अयोध्या कुल में अवतार भी नहीं हुआ था, अब ये 18,000 वर्ष की हो चुकी है, मैंने कुछ कम है। उस समय श्री राम का अवतार होता है अयोध्या में, राजा दशरथ के कुल में। समय पा करके मृषा न हो ही देव ऋषि वाणी, उन ऋषि की वाणी झूठी नहीं हो सकती है। समय पा करके भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया में आए हैं, सारे ऋषि मुनियों को छोड़ करके आए हैं उनकी कुटिया में, और आए हैं तो माता सबरी बहुत प्रकार से सेवा करती है, क्योंकि कह के गए हैं कौन, परिचय दे करके गए हैं। मैं जब जिस समय नौकरी करता था, मैं जाते कहीं जाने की इच्छा होती थी, दुमका जाना है, साहिबगंज जाना, मैं जाके कहता था किसी गाड़ी वाले को कि मैं डीएम ऑफिस का बड़ा बाबू हूँ, मुझे बैठने दो, तो खलासी कंडक्टर कोई नहीं देता था बैठने। लेकिन जब कोई बॉडीगार्ड जाके बोल देता था, मेरे ऑफिस का कोई चपरासी बोल देता था भाई डीएम ऑफिस के बड़ा बाबू आ रहे हैं, दुमका जाएंगे, तो मेरे लिए सीट रिजर्व रहता था और पैसा भी नहीं लेते थे। तब प्रमाण दे दिया है प्रभु श्री राम के विषय में उनके गुरुदेव ने कि श्री राम जी आएंगे, भगवान का अवतार होगा अयोध्या में राजा दशरथ के कुल में, और वो आएंगे तुम्हारे यहाँ। पहले ही परिचय दे रखा है कि हमारा चीफ गेस्ट होगा, वो वीआईपी होगा यहाँ का, देखना सम्मान में कोई नहीं कमी नहीं कर देना। अब गुरु जी का आदेश है ये सम्मान करना, भगवान है वो आएंगे। अब माता सबरी तो इतनी भोली थी, उनको क्या पहचान है कि कौन भगवान है, इतने सरल हो गए, पहचान भी नहीं पाई। आकर के सामने उन्हीं से पूछता माता सबरी की कुटिया कहाँ है। वो माता फूलों से सजा करके रखी थी, ऐसा देखा तो बाहर में फूल सजा के रखे थे, बाहर के ही फूल ने अपने हृदय को ही सदाचार के पुष्पों से सजा के रखी थी। भगवान श्री राम आते हैं, अब पता पा करके उस माता के कुटिया में जाते हैं, और जाने के बाद उन्होंने बढ़िया सा आसन दिया, कंद मूल फल पहले से जुटा करके रखी थी, और इतनी भोली थी कि रोज दिन जुटाना है उनके लिए, आज आएंगे आज आएंगे आज आएंगे, रोज इंतजार कर रही है। समय पा करके प्रभु श्री राम वहां पर आए हैं, बढ़िया आसन दे करके खूब बढ़िया कंद मूल फल खिलाया, और कितना बढ़िया था आप सोच सकते हैं, चक चक करके। माने कुछ लोग कहते हैं कि नहीं एक पेड़ का एक फल चक करके खिला दिया, नहीं कहीं तो ऐसा भी प्रसंग मिलता कि चक करके देखा था, जो मीठा लगता था वही वाला देती थी खाने के लिए। तो लोग कहेंगे तो झूठे बेर कैसे खा लिए, तो जन्मों जन्मों की बिछड़ी हुई माँ, अरे अपनी माँ का जूठा कौन नहीं खाता, कौन बेटा नहीं खाता। तो जन्मों की बिछड़ी हुई माँ थी सबरी, उस माँ के जूठे बेर को खाने में क्या दिक्कत है बेटे को। इस भावना में भगवान श्री राम ने उनके जूठे फल स्वीकार किए, और जूठे फल स्वीकार करने के बाद तब माता सबरी पूछती है कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी।
हमारे गुरु महाराज कहते थे किन्हीं को अगर रिझाना चाहते हो, है ना, किन्हीं को भी तुम रिझाना चाहते हो, का उनका गुणगान करो। सामने में मिले, सुनने में मिले, गुणगान करते रहो। संदेश चला जाएगा उनके पास कि ये आदमी मेरा गुणगान करने वाला है। कौन नहीं रीझता है? जानवर को भी बढ़िया बढ़िया बात बोलेंगे तो जानवर भी समझ जाता है मेरा मालिक हमको बहुत मानता है, मेरा बड़ा गुणगान करता है। जगदीश चंद्र बसु कहते थे कि बहुत सारे फल, क्या कहते, बहुत सारे फूल लगा लो या फल के पौधे लगा लो और बीच में एक बाउंड्री वाल दे दो या किसी चीज का घेरा लगाओ, इस तरफ जाकर के रोज दिन तुम गाली बको कि तुम बहुत खराब हो, खुशबू नहीं देते हो, बेकार तुमको हमने लगाया है। देखना धीरे धीरे वो सारे पौधे मुरझा जाएंगे। और दूसरे तरफ जो पौधे हैं फूल के, जाके उनका गुणगान करो, तुम बहुत खूबसूरत हो, बढ़िया खुशबू देते हो, इसी प्रकार देते रहना। और खूब जय जयकार करेंगे तो और खुशबू देगा और लहलहाना शुरू करेगा। तो आपके गुणगान से सारे जीव जंतु रिझ जाते हैं। भगवान श्री राम को माता सबरी कहती, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंद आघारी। आवाज जरा कम कर दीजिए, आवाज कुछ अधिक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये माता सबरी जो बात करे, सारी बातों को याद रखना सबके लिए संभव नहीं है। माता सबरी कह रही है, तीन मह मैं मति मंद आघारी। भगवान तुम पाप के शत्रु हो, सारे पापों का नाश करने वाली शक्ति अगर है कोई, वो है परमात्मा, है ना। परमात्मा अघारी है, पाप के अरी है, अघ के अरी है, वो पाप के शत्रु हैं। सारे पापों का नाश कहां से होगा? एकमात्र परमात्मा की भक्ति से होगा, क्योंकि पापों के दुश्मन वही है और वे ही आते हैं इस धराधाम पर। जब भी आते हैं तो बाबा कबीर कहते हैं, परम पुरुष की आरसी साधु नहीं की देह, लखा जो चाहो अलख को ई नहीं में लखीले। अगर परमात्मा को देखना चाहते हो तो इन साधु पुरुषों को देख लो, उनकी आरसी है परमात्मा की, गवाही है ये संत, माना साक्षी है उनके। परमात्मा ही आते हैं इस दुनिया में संत पुरुष के रूप में। तो माता सबरी कहती के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, ए पाप के शत्रु किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। मतलब पाप के शत्रु है परमात्मा। अगर हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, परमात्मा के साथ नेह लगाएंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, वे ही पाप के शत्रु, सारे पापों का नाश करने वाले हैं। इसी के विषय में गुरु महाराज एक भजन के माध्यम से कहते हैं, यही मानुष दे समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। क्या करेंगे? अगर परमेश्वर में प्यार करेंगे तो का कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, तेरा उद्धार कर देंगे। सारे कर्म और धर्म को जला करके राख कर देंगे और तेरा उद्धार कर देंगे। मतलब पाप और पुण्य दोनों से निकाल करके तुमको मुक्ति के धाम में पहुंचा देंगे, तेरा उद्धार करने वाले हैं। तो इस बात को दृढ़ता से मानना चाहिए। पापों के लिए आप लाख तरह के उपाय कोई कर लें, जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक आपके पापों का क्षय होने वाला नहीं है। वो बार बार होता रहेगा आपसे पाप कर्म, और बार बार उस पाप के गर्त में, नरक के गर्त में, दुखदाई गर्त में आप जाते रहेंगे, मरते रहेंगे, इतराते रहेंगे आप। इसी प्रकार जन्मन और मरना होता रहेगा। तो माता सबरी कहते किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, क्योंकि मैं तो अधम जाति का हूं, मन नीच जाति का हूं। फिर अधम ते अधम अधम अति नारी, नीच हूं नीच हूं नीच हूं। पहले तो एक जाति के लिए प्रयोग किया, फिर बाद में तीन बार अधम 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 का प्रयोग करते रहे। तो भगवान श्री राम ने एक लाइन में उनकी बातों को काट दिया। काका रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। कहे सुंदरी, अब किसको कहा सुंदरी? अब 18,000 वर्ष की बूढ़ी को। कोई कहेंगे रहे कि 15, 16, 14, 18 कोई युवती रहे, जवान रहे तो सुंदरी कहा जाए तो कहा जाए। है कोई अपने दादी को सुंदरी कहता है क्या? दादी नानी चाहे अपने जमाने में कितना हो खूबसूरत हो, कोई उसको सुंदरी नहीं कहता है। लेकिन भगवान श्री राम है 27 साल के, अब माता सबरी है 18,000 साल की, और वो कह रही के ही विधि
ये कह रघुपति सुनो भामिनी वाता, मानो एक भगति करना था। ऐ सुंदरी, मैं जो बात कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ये जो बातें तुम बोल रही हो, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति, कहीं सब भरम हटा दो, जाति पाति की कोई रिश्तेदारी मेरे साथ नहीं चलती है। सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर पूरे रामायण को पढ़ करके देख लीजिए, भगवान श्री राम ने एक भी छत्री का अगर कहीं पर उद्धार किया तो बता दीजिए, एक का भी नहीं। जरूरत पड़ी तो ब्रह्मकुंड से द्रोह करने वाले रावण का भी सफाया कर दिया। तो कहा कि किसी प्रकार के जाति की बात ही नहीं है मेरे पास, तुम कितनी बड़ी जाति को, दलित जाति को, इससे हमारे साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। कौन सी रिश्तेदारी है? का मानव एक भक्ति कर रहा था, यही नाता है। एकमात्र भक्ति के नाते को मैं मानता हूं, इसलिए आया संतवाणी में, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुए। छोटा बच्चा है, बच्चे को जो प्यार करेंगे वो उसी का हो जाएगा। अब पापा कहला लीजिए, चाचा कहला लीजिए, जो कहलाना कहला लीजिए, खाली प्यार कीजिए उस बच्चे को, वो आप ही के पास चला जाएगा। उसी प्रकार बालक स्वभाव के परमात्मा है, उनसे जो प्रेम करेंगे वो उसी का है, चाहे अब किसी जाति में पैदा हुए। और यही कारण है, अगर ऐसी रिश्तेदारी नहीं होती तो नाभा स्वामी कभी डोम जाति में पैदा होकर संत होते क्या? मेहतर समाज का बेटा वाल्मीकि कभी ब्रह्म विज्ञानी बन पाते क्या? बेस्या का बेटा जाबाल ऋषि, जो सत्यकाम के नाम से पहले प्रसिद्ध थे, बाद में जाबाल ऋषि के नाम से जाने गए। साधु पुरुष को, संत पुरुष को दोस्ती के लिस्ट में डाल लो, एक फ्रेंड बना लो। देखते हैं ना फेसबुक में हजारों फ्रेंड है, लेकिन पता कीजिए कोई संत आपके फ्रेंड है तो पता चले कोई संत फ्रेंड नहीं है। तो ये सारे के सारे जो फ्रेंड है ना, फेसबुक पर हजारों फ्रेंड मिलेंगे, लेकिन जब दुख दरिद्री आएगी तो एक भी फ्रेंड आपके साथ में रहने वाला नहीं है। और ये साधु पुरुष ऐसा फ्रेंड है इस संसार में, और संसार के बाद की भी चिंता करने वाले ये संत पुरुष होते हैं। तो वही माता सबरी को भगवान श्री राम कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। बैठिए जाकर के संत पुरुष के पास। गुरु महाराज इसी को अपनी भाषा में समझा के कहते थे, संत पुरुष के पास जाकर के बैठोगे तो होगा क्या? परिणाम आता है जीवन में। वो उदाहरण देते इस प्रकार कि मोहर के सारे अक्षर उल्टे होते हैं। जो स्टाम्प देते हैं ना, मोहर लगाते हैं, बीडीओ, सीओ, डीएम, एसडीएम, कोई सर्टिफिकेट लेते हैं तो मोहर लगाते हैं, देखेंगे ऐसे उलट करके तो सारे अक्षर उल्टे होते हैं। लेकिन उसको स्टाम्प पैड पर स्याही लगा करके जब कहीं ठप्पा लगाते हैं तो उसके सारे अक्षर उल्टे, सारे अक्षर सुलटे हो जाते हैं। उसी प्रकार टेढ़े मेढ़े चाल पर चलने वाले, उल्टे पुल्टे चाल में चलने वाले, दंगा फसाद मचाने वाले, गला काटने वाले, लोगों की हत्या करने वाले, चोर उचक्के का काम करने वाले, और वो जब संतों के चरणों में जाते हैं बस वहीं से दिशा उनकी बदल जाती है। भाग्य पलटा खाता है, जीने की दिशा बदलती है, उनको अपने जीने के मकसद का पता चल जाता है। और जिस दिन जीने के मकसद का पता चल गया, आया है ना, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहाही चारी फल अछत तन। चारों फल पाते हैं तन के अचेते, मतलब शरीर रहते चारों फल पाते हैं। क्या क्या? ये साधु समाज प्रयाग, इस चलते फिरते साधु संत रूपी प्रयाग में जो जाकर के उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो चारों फल शरीर रहते पाते हैं। पहला फल क्या है? पहला फल, सबसे पहला फल है अर्थ। जीवन से दरिद्री मिटने लगेगी। जितना अर्थ है आपके पास, उसी अर्थ में आपका जीवन निर्वाह होने लगेगा, उसी में कुछ ना कुछ बचत होने लगेगा। और मैं तो यही कहता हूं, जो संतों के चरणों में जाते हैं, जीवन में अर्थ की कमी नहीं होती, इसलिए कि उसको अपने जीवन के अर्थ का पता चल जाता है, अपने जीवन के मकसद का पता चल जाता है। और जिनको अपने जीवन के मकसद का पता चल गया, उसके जीवन में अर्थ की कमी हो जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। ये कोई यही दिल्ली में एक लड़का कोई रिक्शा चलाता था। अब रिक्शा किसी का भाड़े किराए पे ले रखा था। अब 100 रुपये दिन में कमाए तो 100 रुपये में से 50 रुपये 60 रुपये मालिक को देने पड़ते थे। कुछ पैसे बचते थे, उसमें से 3 हिस्सा वो दारू पी लेता था, पत्नी को कुछ पैसे ले जाकर दे, मतलब किसी तरह दिन चलता था। एक बार संयोग से वो बालक दिल्ली से चला गया अपनी जन्मभूमि बिहार। महर्षि जी का सत्संग हो रहा था। अब उसमें बहुत सारे उनके शिष्य लोग आए थे। अब मनुष्य शरीर की दुर्लभता पर जब उन्होंने प्रवचन सुना, परमात्मा की बहुत बहुत कृपा होती है तो देव दुर्लभ ये मनुष्य का शरीर मिलता है।
बाबा कबीर कहते बार बार नर दे नहीं या वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे, चेतना है तो चेत जाओ, ये सारे संत कह करके गए हैं। तो ये बात जो सुन लिए, मन में चोट लगी और वो लौटा यहां से संकल्प लेकर के कि अब ये मांस मछली अंडा शराब कुछ भी नहीं खाना। संकल्प ले लिया, दीक्षा भी ले लिया, दीक्षा लेकर के चले गए दिल्ली। अब धीरे धीरे जब सारे उल्टे पुल्टे कर्म छूट गए, अब जितने पैसे कमाते तो उसमें बरकत होने लगा। सारे पैसे अपने धर्म पत्नी को ले जाके दे, और कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ वो भाड़े का रिक्शा चलाना बंद कर दिया, अपना रिक्शा खरीद लिया। और कुछ दिनों बाद एक लड़के का जन्म हुआ, 3-4 साल बीते तो बच्चे का इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया। अब वो एडमिशन कराने के बाद एक दिन जिस मालिक का रिक्शा वो किराए पे चलाता था, वही मालिक मिल गया, उसी स्कूल के गेट पे मिला। तो वो पूछता है कि भाई अब किनका रिक्शा चलाते हो? कहा कि मालिक अब तो मैं अपना रिक्शा चलाता हूं। कहा यहाँ पे किनके बच्चे को पहुंचाने के लिए आए हो? कहा कि मालिक मैं अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पे कराया। तो उसका पीठ ठोकने लगा, ये धन्य हो मेरे बेटे, जिस स्कूल में एक करोड़पति दादाजी का पोता पढ़ता है, वहां पर रिक्शा चलाने का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। ये करामत कहां से हो गई? कहां से ये चमत्कार हुआ जो तुम अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पे करा लिए? तो कहा कि बाबूजी मैं गया था बिहार और वहां महर्षि जी का सत्संग हो रहा था, वहां पर हमने सुन लिया इस मनुष्य शरीर के दुर्लभता के विषय में, इसकी उपादेयता के विषय में कि बार बार ये शरीर मिलता नहीं है। ये सोच करके हमने अपने उन संतों की वाणी का ये प्रभाव मेरे जीवन में पड़ा, मेरा भाग्य पलटा खाया, जीने की दिशा हमने बदल ली। अब बहुत सारे पैसे जो भी कमाई होते जाके घर में रखता हूँ, और अपनी कमाई से गुरु प्रभु की कृपा से ये परिणाम मेरे जीवन में आया कि अपने बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल में हमने एडमिशन करा रखा, अपने रिक्शा चला कर मैं पढ़ाता हूं अपने बच्चे को। तो आपके जीवन में जो ये संतों के चरणों में जा जाकर बैठना शुरू करेंगे, बार बार जीने की दिशा मतलब जीने की दिशा बदल जाएगी, भाग्य पलटा खाएगा, आपको अपने जीवन के मकसद का पता चलता। दूर की बात छोड़ दीजिए, सामने हमारे शाही गोपाल बाबा हैं, आपको पता है सारे सत्संगी समाज के लोग कौन ऐसे हैं जो इनको नहीं जानते होंगे। मतलब ये संत मत के मान लीजिए शाही स्वामी जी महाराज के बजरंग बली थे, ये हमारे गुरु महाराज शाही स्वामी जी महाराज को महादेव कहते थे और इनको गण कहते थे, मतलब उनके दूत थे। और इनको जब हमने संन्यास दिया, आज से 5-6 साल पहले ही हमने कहा था आप फिर से आएंगे साधु जीवन में, फिर सन्यासी बनेंगे, और सुनाते 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 एक दिन फिर अपने लाइन में ला करके खड़ा कर लिया। मतलब मुरझाया पौधा में थोड़ा पानी हमने डाल दिया, फिर से हरा भरा हो गया। तो संतों के चरणों में जाकर के बैठेंगे, आपके जीवन में ये बदलाव आते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा और बातें बाद में सुन लेना, राम के जानना हो ना तो बाद में सुनना राम की कथा को। राम जी खुद ही कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ऐ सबरी मेरी कथा में ऐसी कथा सुनना जिससे मुझ में प्रेम हो जाए। कौन सुनाएगा ये कथा? जिससे राम जी में प्रेम हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, कौन सुनाएगा? बहुत हंसी आती है, जो मनोभंजन का मंच है, जो व्यासपीठ है, इस व्यासपीठ पर बैठ करके जो नाच करवाते हैं लोग, ये क्या मनोरंजन का मंच है? कोई भी महापुरुष का प्रवचन आप सुन लीजिए, कोई भी महापुरुष अगर प्रवचन किए, कहीं हंसी ठिठोली का कोई प्रसंग आता है क्या? थोड़ी हंसी मजाक में कुछ कोई कहानी के तौर पर चेतावनी वाली कोई कहानी कह देंगे, हंसा देंगे, लेकिन हंसी ठिठोली का कोई प्रसंग नहीं आता। तो ये मनोरंजन का मंच नहीं, मनोभंजन का मंच है। यहाँ पर बैठ करके ठाकुर स्वार्थी बातें नहीं, बस ऐसी बातों की चर्चा करनी चाहिए जिससे परमात्मा में प्रेम पैदा हो जाए, संसार से वैराग्य, शरीर से वैराग्य और परमात्मा में अनुराग हो जाए, परमात्मा में प्रेम हो जाए। माता सबरी को भगवान श्री राम कहते हैं, ए सबरी पहली वाली जो भक्ति ये संतों के चरणों में जा जा करके बैठे, ये पहली भक्ति है। और बैठने से ही यही प्रश्न किया था ये लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कि भैया 13 वर्ष गुजर गए, 13 वर्ष वनवास काल में अनेक ऋषि मुनियों के हमने दर्शन किए, और इतने ऋषि मुनियों के दर्शन किए कि उनके नाम भी याद नहीं है। क्या लाभ हुआ? नाम ही भूल गए हम लोग, लाभ क्या हुआ? तो भगवान श्री राम ने जो बात कही, आप लोग भी समझते हैं उन बातों को। भगवान श्री राम ने कहा कि भाई लक्ष्मण, जब सूर्य भगवान दर्शन देते हैं तो सारी दुनिया खिलखिलाने लगती है, सारी चिड़ियां चहचहाने लगती है, सारे फूल
खिलखिलाने लगते हैं। दुनिया जो है क्या कहते हैं, आलस का परित्याग करके सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। लाखों लाख करोड़ों करोड़ हानिकारक जो विषाणु हैं, हानिकारक बैक्टीरिया सूर्य के ताप से स्वतः मर जाता है। उसी प्रकार संतों के दर्शन मात्र से ही, जैसे ही संतों का दर्शन होता है, लाखों लाख नहीं जन्मों जन्मों के पाप संतों के दर्शन मात्र से ही धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जिसके विषय में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक घड़ी आदो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध कट जाते। और इसी को वाल्मीकि मुनि कहते भगवान श्री राम को, नैननी संत दरस नहीं देखा है। ये भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को कही थी बात, नैननी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख सम लेखा। ए पार्वती, जिन्होंने दर्शन तो दुनिया में बहुतों का किया, लेकिन इन आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया। कहा उनकी आंखें किस प्रकार? तो भगवान भोलेनाथ नहीं बोले कि मेरा दर्शन नहीं किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, उनकी ये आंखें मोर के पंख में जो आंखें हैं ना, उसी के मोर के पंख में रहने वाली आंखों के समान व्यर्थ है। मतलब मोर के पंख में जो देखते हैं ना, इस तरह पंख फैला के जब नाचते हैं तो सब पंख में आंखें नजर आती हैं। वो आंख किसी काम का है क्या? देखने में खूबसूरत है वो आंखें, लेकिन उस पंख के आंखों से देखने का काम नहीं हो सकता। उसी प्रकार बहुतों को देखा, जब जब इच्छा हुई अपने रिश्ते नाते में जाके भाई बंधु सास ससुर सबको देखा, लेकिन कभी संत का दर्शन नहीं किया। का उनकी ये आंखें मोर के पंख में रहने वाली आंखों के समान व्यर्थ है वो आंखें, जिनसे देखने का कोई काम नहीं हुआ। तो वही कहते हैं, संतों के चरणों में जाकर बैठ बैठ करके उनके दर्शन से, उनके प्रसन्न से, उनके समागम से पाप राशि का नाश होता है। तो संतों के चरणों में केवल बैठिए जा करके, तो आपके जीवन में बदलाव आने शुरू होंगे। अब धीरे धीरे जब सुनते सुनते इन शरीर और संसार के नश्वरता की कहानी सुनेंगे और परमात्मा से अनुराग पैदा कर देगा। वही भगवान श्री राम कहता, तू शरीर मम कथा प्रसंगा। ए सबरी, मेरी वाली कथा सुनने की इच्छा हो ना तो बाद में सुन लेना, पहले संतों के चरणों में जाकर बैठा तो करो। और संतों के चरणों में जाएंगे, वो वही कथा सुनाते हैं। जो अच्छे साधु होंगे वो वही कथा सुनाएंगे जिससे परमात्मा में प्रेम हो जाए, संसार छूटे, संसार से नेह रहे, लेकिन अधिक अधिक नेह परमात्मा के साथ जुड़ जाए। धीरे धीरे ये शरीर और संसार से आसक्ति हटा करके उस परमात्मा में पूरी तरह से अनुरक्त कर देंगे। तो भगवान श्री राम ये दोनों, इसमें कोई शर्त नहीं है। पहली है कि जाके संतों के चरणों में बैठिए, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंग सुनिए उन संतों के पास जाकर के, जिससे मुझ में रति हो जाए, मुझ में प्रेम हो जाए। ये हंसी ठिठोली वाला कोई प्रसंग है, इससे आपका बहुत भला होने वाला नहीं है। ऐसी कथा सुनिए जिससे परमात्मा में प्रेम हो जाए। तो ये पहली और दूसरी भक्ति है। अब तीसरी में भगवान श्री राम शर्त लगा के कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा, है ना। दुनिया के सारे संत अच्छे हैं, सारे संत है पूजनीय, सारे संतों की कृपा है इस मानव जाति के ऊपर, सारी सृष्टि पर कृपा है सारे संतों की। एक भी संत कोई बड़े और छोटे नहीं हुए। हाँ यही है, तो कोई दुनिया में बहुत बहुत प्रचारित हो गए, और कुछ हैं जो छिप गए संसार में, जाकर के विलीन हो गए। जैसे देखते हैं माँ गंगा जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, वहां से चली जाती है महासागर की ओर, लेकिन और सारी नदियां भी जाकर के मिली है जिनके विषय में हम लोगों को पता नहीं। उसी प्रकार सारे संत पुरुष, जिसके विषय में बाबा कबीर कहते हैं, जे पहुंचे ते कहीं गए, तिनकी एक बार, सब सयाने एक मत तिनकी एक जात। वे सारे के सारे एक जात वाले थे, एक मत वाले थे। जो भी गए उन सब लोगों ने एक ही बात उन सारे संतों ने एक ही बात कही है। तो ये सारे संत, सभी संतों की बहुत बहुत कृपा है। ये सारे संत हमारे लिए पूज्य हैं। जैसे दुनिया की सारी माताएं पूज्य हैं, लेकिन अपनी माता का कुछ विशेष स्थान है मेरे जीवन में, क्योंकि इसी माँ का सहारा लेके, इसी बाप का सहारा लेकर के दोनों के खून के रिश्ते बने। उस रिश्ते का परिणाम हम लोग आपके सामने में है। अपने माता पिता की कृपा से इस दुनिया में आए हैं, तो अपनी माँ का विशेष स्थान देते हैं, चाहे जिस प्रकार की माँ हो। अब देखते हैं कोई बंजारन माता है, कहीं जाकर के झोपड़ी में ही बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चा आपको थोड़ी स्वीकार कर लेगा, वो तो अपनी माँ को सबसे ज्यादा प्यारा समझता है। तो उसी प्रकार
सारे संत पूज्य हैं। उन संतों में जिनके माध्यम से हम इस ज्ञान को सीख पाते हैं वे हमारे गुरु होते हैं। इसलिए हम लोग स्तुति भी गाते हैं, तो पहले परमात्मा की स्तुति, फिर संत की स्तुति। और उन्हीं संतों में जिसके माध्यम से हमने गुरु की कृपा को जाना है, परमात्मा के स्वरूप के विषय में जाना है, ये सारा ज्ञान हमने सीखा है, उस गुरु की स्तुति हम लोग गाते हैं। इसीलिए कहा उन संतों में कोई हमारे गुरु हैं, कहा इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत यमान, अमानी बन करके गुरु के चरण कमल की सेवा होनी चाहिए। गुरु के चरण कमल की सेवा हो, मान सम्मान पाने का भाव छोड़कर, बैठने दिया कि नहीं दिया, हमें बुला के खाने दिया कि नहीं दिया, कब मेरे से बढ़िया से बात किया कि नहीं किया, गुरु दरबार में गए भोजन भरपेट मिला कि नहीं मिला, ये सब कई सारी बातों को हटा करके चलिए। ये बड़ाई की बात हो जाएगी, लेकिन चूंकि लोगों में प्रेरणा जगाती है इसलिए मैं एक अपने जीवन की घटना सुनाता हूँ। 1994 ईस्वी में पहली बार महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज अखिल भारतीय सत्संग किए थे पन्नूचक पक्की सराय में, घोघा में, 1994 ईस्वी में। उनके साथ में चलने वाले स्वामी श्री चतुरानंद जी महाराज वो मेरा नाम लेकर के बोले कि बड़ा बाबू यहाँ अखिल भारतीय सत्संग है, आप पत्तल की व्यवस्था कर दीजिए, जो लोग भोजन करेंगे उसकी व्यवस्था कर दीजिए। क्योंकि मनियारपुर में 1993 ईस्वी में यही शाही गोपाल बाबा के कहने पर हमने 1700 भिंडा पत्ता वहां पे भेजा था। एक महीने का पूरा पत्तल हमने दे दिया था। उसमें 1700 रुपये एक महीने की सैलरी थी हमारी, एक महीने का वेतन था। तो एक महीने के वेतन से पहली बार हमने पत्तल भेजवाया था। तो बोले अखिल भारतीय में दे दी। तो हमने कहा ठीक है दे दूंगा। उन्होंने कहा कि 4-5 फाइल रसीद रख लीजिए, कुछ रसीद से कलेक्शन कर लीजिएगा, शेष आप लगा दीजिएगा। हमने कहा रसीद मुझे नहीं चाहिए, मैं भेजवा दूंगा। एक ट्रक पत्तल और कम से कम 200 बंडल दतुआ ये हमने भेज दिया वहां पे सत्संग के लिए। सारा पत्तल ले जाके वो जनरल भोजनालय जहां पे था वहीं पे अनलोड कर दिया। अब मेरे साथ में कम से कम 100 बच्चे होंगे, छोटे छोटे लड़के लड़कियां, बिल्कुल मतलब 12-13 साल के। वो सबको लेके मैं गया था सेवा करने के लिए। 10-15 मिट्टी का वो बड़ा वाला हंडा होता है, वो हंडा खरीद के दिया, का खिचड़ी चोखा बनाओ और खाओ और सेवा करो। वो सामने में एक लड़का बैठा मेरे साथ ही था उस समय, तो इसी तरह वो छोटा छोटा लड़का था। तो ये सेवा कर रहे थे। अंतिम दिन के सत्र में हमने जाके एक पटना में सन्यासी है स्वामी चेतन देव जी, उनको हमने कहा कि चेतन बाबा ये एकदम सर्दी जुकाम से तबीयत गड़बड़ है, रोटी कोई कहीं से उपलब्ध नहीं होगा। तो बोले जाइए वो जानकी दीदी है ना, जानकी देवी, अब तो वृद्ध हो गए, तो उनसे कहिए ना। तो उनको हमने जाके कहा तो 3 रोटी वो दे दी। और उस रोटी में वो बड़ा सा वो क्या कहते हैं डब्बू था, एक डब्बू घी निकाल के जमा हुआ घी, जाड़े का दिन था, दे दिया हाथ में। मैं लेकर उधर से आया तो वो चेतन बाबा जी को कहा कि बाबा ऐसा है, ये पत्तल नहीं मिलता है कहीं, एक ट्रक पत्तल हमने भेजवाया है, मेरे हिस्से में पत्तल नहीं है। तो बोले मेरा वाला कमंडल ले लीजिए, इसमें एक दो डब्बू दाल ले लीजिए, दाल रोटी खा लीजिए। और उस समय मेरी नौकरी थी डीएम ऑफिस में, मतलब सारे बीडीओ सीओ सलामी मारते थे। और 2 डब्बू हमने दाल लिया। उधर से ये कोई रामुका जी थे, वो साधु भोजनालय के वो व्यवस्थापक बनाए गए थे, तो बड़ा सा बिल्ला लगाए हुए थे। उधर से वो आए, आके पूछते हैं क्या कर रहे हैं। तो उस समय तो नई उम्र थी, मैं भी बोलने में, जब डीएम ऑफिस में नौकरी तो बोलने में तो हाजिर जवाबी था मैं। वो आके पूछते हैं क्या कर रहे हैं। हम कहा आप तो देख ही रहे हैं कि मैं दाल ले रहा हूं, क्या कीजिएगा दाल। हम कहा क्या किया जाता है दाल आप नहीं जानते हैं, खाऊंगा, आप सत्संगी हैं। तो हमने मेरे मन में लगा कि जब कोई आदमी है ऐसा जो साधु भोजनालय में अपने से भोजन निकालेगा, जो सत्संगी नहीं है उसको हिम्मत ही नहीं होगी। वो फिर भी मुझसे पूछता आप सत्संगी हैं। तो हमने कहा नहीं सत्संगी तो मैं नहीं। अब ये जो हमने कहा तो पारा गर्म हो गया उसका, और वो केवल मारा नहीं हमको, इतनी गाली दी है वो बेहुदा हरामी, क्या क्या बोले होंगे हमको। वो देख लिया सत्संगी नहीं है, ये अपवित्र कर दिया। यहाँ साधु भोजनालय का इतना 1 ड्रम दाल रखा हुआ, सब अपवित्र कर दिया। तो उधर से कारू बाबा और मेरे क्षेत्र के सुरेंद्र शाह जी थे, वो दोनों आ गए। सेठ जी आप पहचानते हैं इनको, इन्होंने क्या सहयोग दिया आपको पता है। हमको लगता है वो ये पत्तल भेजवान में 1 वर्ष की सैलरी लगी होगी।
12 महीने में जो वेतन मिलते होंगे वो सारा दिया था हमने, तब पत्ता लाया था वो। तो वो कहते इन्होंने क्या सहयोग किया, आपको पता है, आप गढ़ रहे हैं इनको। तो हमने कहा ठहरी ठहरी, अभी 3 रोटी में सारा पुण्य चला जाएगा उधर। 3 रोटी में के बदले में जो हमने दान दिया सारा पुण्य उधर ही चला जाएगा, बोलिएगा भी नहीं। तो हमने उनको बोलने भी नहीं दिया, और वो रोटी दे दिया जानकी देवी को, कमंडल का दाल ड्राम में रख दिया, कमंडल दे दिया चेतन बाबा को, फिर जाके खिचड़ी खा लिया हमने न सर्दी जुकाम से। हमने कहा कि गुरु महाराज की यही मर्जी है कि मैं इसी प्रकार रहूं, तो चलो इसी प्रकार रहो। तो वही भगवान श्री राम कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अमानी बन करके गुरु चरण की सेवा होना, तब होगी तीसरी भक्ति। अब मान सम्मान लेकर के चलेंगे कि हमें पूछा नहीं, इतना दान दे रहा हूं, बार बार सेवा कर रहा हूं, ये पूछते नहीं है, हमें दक्षिणा नहीं देते हैं, कुछ नहीं पूछते, ये सारी भावनाओं को हटा करके सहजोबाई कहती है जाइए। और कहते सहजोबाई की वाणी में आया कि जाओ गुरु के चरणों में, और उनके चरणों में जाकर के भला है कि बुरा है, अच्छा है कि बुरा है, भला है खरा है कि खोटा, किसी भी तरह से जाकर के गुरु के सामने जाकर के खोलिए। गुरु सु कछु ना दूराइए, गुरु सु झूठ ना बोल, और भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल, जाके खोल दीजिए। और रामानी बन करके जिस तरह से रखेंगे उसी तरह से रहना। ये हमारे बड़े महाराज सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जाते थे बाबा देवी साहब के पास, जाके कहते थे कि हुजूर यहाँ पर 1 महीने तक रहने की इच्छा है। मैंने कुछ समय बोल देते थे, इतने दिनों तक रहने की इच्छा है। 1 दिन बीतता था, कहते चल निकल यहाँ से, सामान उठाओ, डांट करके निकलते थे, जाओ यहाँ से। और जब जाकर के कहते थे हुजूर 1-2 दिन रहना है, अब 1-2 दिन बीतने के बाद गुरु महाराज बाबा देवी साहब उनके कंधे पर चढ़ जाते थे, जैसे घोड़ा के ऊपर चढ़ता उस तरह, जाओ तो देखता हूं तुम कैसे जाते हो। मतलब जाते थे ये कह के 2 दिन में जाना है, तो कंधे पर चढ़ करके कर देखता हूं कैसे जाते हो। और जब कहते थे 1 महीना रहने की इच्छा है, तो 1 दिन में ही भगा देते थे वहां से। एक घटना आप लोग सुने होंगे, एक बार बाबा देवी साहब के साथ चल रहे थे ये महाराज, भोजन पकाए, भोजन कराए, अपने भी किए, जाने लगे तो पूछते हैं लाला कोई क्या ले लिए हो? कहा हुजूर ये थोड़ी सी जलावन की लकड़ी बच गई थी ना, वही ले लिया, पता नहीं वहां मिले कि नहीं मिले। तो बाबा देवी साहब कहते लाला बड़े साधु बनने चलो, थोड़ी सी लकड़ी से मोह नहीं क्या, इस तरह संग्रही हो और साधु कैसे बनोगे, बड़ा संग्रही लगते, इतनी सी लकड़ी नहीं छोड़ सकते हो। थोड़ी जलावन की लकड़ी बच गई, तो 1 दिन पहले ही डांटे थे तो छोड़ दिए जलावन की लकड़ी। वहां से आगे जाने लगे तो पूछते हैं लाला वो जो जलावन की थोड़ी लकड़ी बच गई थी वो क्या किया? कहा हुजूर वो तो वहीं छोड़ दिया, बड़े त्यागी बनने चले हो, मैंने नहीं मिलेगी लकड़ी तब कैसे भोजन बनाओगे? तो एक जगह लकड़ी ले जाने पर डांट दिए, दूसरे जगह लकड़ी छोड़ने पर डांट दिए। माने दोनों ही प्रकार से, किसी भी प्रकार से जैसे रखें। हमारे गुरु महाराज लगते हैं, गुरु महाराज की वाणी में है सब अवगुणों से पूरे, ये कपटी कपूत जहूं तुमरो कहाऊं तो हूं, सरनी तिहार ही हूं, चाहो सो मोही बना दो, सब अवगुणों से पूरे, हूं मैं गुरु जरूरे, तुमसे न कुछ भी दूरे, और गुण सकल जला दो, अवगुण जला दो, और जिस प्रकार से जैसा भी बनाना चाहते हो वैसा ही बना दो। आप देखे होंगे कुंभकार भाई को लाते हैं मिट्टी, उसको भिगोते हैं, भिगोने के बाद वो लात भूसा कितना देते हैं उसकी गिनती नहीं है, और सब एक एक करके कंकड़ पत्थर चुनते हैं और चाक घुमा के मिट्टी का एक लौंदा देते हैं। तो पहले बड़ा बड़ा बर्तन बनाते हैं, थोड़ी मिट्टी बचती है तो क्या करते हैं, थोड़ी मिट्टी बचने पर गुल्लक बना देते हैं जिसमें बच्चे लोग पैसे रखते हैं, सिक्के डाल डाल करके रखते हैं, वो बना देंगे। उससे भी कम मिट्टी बचेगी तब चाय पीने वाली प्याली हो जाएगी, नहीं तो दिया हो जाएगा, दीपक हो जाएगा। उससे भी कम मिट्टी बचे तो आप देखेंगे कुम्हार भाई क्या करते हैं, चीलम बना देंगे, उसकी भी कुछ ना कुछ कीमत हो जाती है। जो बना दे उनके दरबार में, जैसा चाहो वैसा बना दो। और संत पुरुष ऐसे होते हैं, मैं टेढ़ा से टेढ़ा, कुबड़ा से कुबड़ा, चाहे जैसा भी चला जाए वो बेशकीमती हीरा बन जाता है महापुरुष के चरणों में जाने पर। दुनिया में जिनको कोई नहीं पूछता, अमानी बन करके जो गुरु के चरणों में जाते हैं उसको बेशकीमती हीरा बना देते हैं। और उसका नमूना हमने, ये माता सबरी है दुनिया के। अब सोच लीजिए कैसी अभागन होगी, ब्याह हुआ जंगल में अपने पति ने छोड़ दिया,
अब पति उनके इतने खूबसूरत थे ना, दुनिया वालों ने उनको उसकी सजा दे दी। क्या सजा दे दी? आप है ना, आज से 100 वर्ष पहले का पर्चा उलट करके देख लीजिए, सब निकल जाएगा। आपके खानदान में कौन कौन हुए हैं सब निकल जाएगा, लेकिन माता सबरी के दुल्हा का नाम कोई पर्चा में नहीं निकलने वाला है। किसी शास्त्र को पढ़ करके लिख लीजिए, कहीं भी नहीं निकलता कि माता सबरी के उस खूबसूरत दुल्हा का नाम क्या था। सब मतलब तो क्या कहते हैं, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में, चाहे महर्षि क्या कहते हैं योग वशिष्ठ में, चाहे और पद्म पुराण में कि रामायण में कि रामचरितमानस में, किसी भी शास्त्र को उलट करके देख लीजिए, ये सबरी के उस खूबसूरत दुल्हा का नाम नहीं दिया। सारे ऋषि मुनियों ने उनका बहिष्कार कर दिया, इसलिए कि ऐसे लोगों के साथ अन्याय किया था उस दुल्हा ने, जो उसको पता ही नहीं था कि मेरी ये पत्नी कहां से आई है, कौन सा संस्कार लेकर के आई है, इसके माध्यम से मेरा कल्याण होने वाला, ये बात को पहचान नहीं सका। उनके बदसूरती के चलते उसका निरादर किया, अनादर किया, और उस अनादर ने कहां पहुंचा दिया। नकारात्मक सोच माता सबरी के जीवन में नहीं आई। ये नहीं क्या कि मेरे पति ने छोड़ दिया, चलो जाकर जहर खा लेती हूँ, ऐसा नहीं क्या कि जाकर के आग लगा लेती हूँ, नदी में डूब जाती हूँ। बस विचार बनाया और उसी जंगल में ढूंढना शुरू किया, कहां से मेरा जीवन सजेगा। तो इस जीवन में अपने जीवन को तराशने का या सजाने का जो सामर्थ्य है वो संत पुरुष के पास है। और यही कह करके उसने चुन लिया कि किनके चरणों में अपने जीवन की बागडोर को सौंपना है, और अमानी बन करके छिप छिप करके अपमान झेल करके मतंग मुनि के चरण शरण की सेवा की। मतंग मुनि के जाने के बाद भी जैसा कह दिया था उन बातों को अमल करते रही, और अमानी बन करके दुनिया का सारा अपमान झेलती रही। लेकिन काम क्या करना है, जो हमें गुरु महाराज ने बताया उसी आदेश और उपदेश के घेरे में रख करके अमानी बन करके सेवा की। भगवान श्री राम कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, अमानी बन करके गुरु के चरण कमल की सेवा। और फिर कहते चौथी भगति मम गुण गना, परमात्मा के गुणों का गायन हो। एक अदृश्य सत्ता है जिस सत्ता पर ये सारी सृष्टि चलायमान हो रही, हमारा और आपका कोई अस्तित्व नहीं है उस सत्ता के बिना। तो इसलिए उनका गुणगान होना चाहिए, उनकी स्तुति होनी चाहिए। चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजिगान, कपट छोड़ करके परमात्मा के गुणों का गायन होना चाहिए। ये चौथी भक्ति है। और पंचम भजन सो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये मंत्र का जप, जो वो उस मंत्र का जप जो परमात्मा में मिलाने वाला, उस मंत्र का जप हो, उस मंत्र वो मंत्रोच्चारण जो परमात्मा की ओर ले जाए। तो इसलिए सारे संत पुरुष एक संसार में एक नाम धरा देते हैं, इस नाम के माध्यम से धीरे धीरे हमारी वृत्ति सिमटती है। कोई एक नाम पकड़ा दिया, हमारा आपका मन कहां फंसा है, इस नाम रूपात्मक जगत में फंसा हुआ, नाम में फंसा, रूप में फंसा है। कोई माता जी है तो उनका शरीर है, और वो माता जी है तो वो नाम है, तो वो नाम और रूप में फंसा हुआ हमारा मन। नाम रूप में फंसे होने के कारण हम परमात्मा से विलग हो गए। तो संत पुरुष क्या करते हैं, एक नाम और एक रूप की सहायता दे देते हैं। पहले एक नाम और एक रूप का सहारा ले लो। जैसे छोटे बच्चे को लंगड़ी गाड़ी देते हैं ना, लकड़ी वाली 3 पहिए वाली गाड़ी, उसको पकड़ करके चलाते हैं। उसी प्रकार हम लोग बचपन में पढ़ते थे, आ से अनार, आ से आम ये पढ़ते थे, अभी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार एक छोटा छोटा मोटा मोटा अक्षर पकड़ा दिया, इस तरह से धीरे 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 हम महीन अक्षर की तरफ बढ़ते जाए। तो एक नाम और एक रूप का सहारा दे देते हैं, और धीरे धीरे उस एक नाम और एक रूप का सहारा लेकर के जब दुनिया के तमाम नामों से समेट करके हम अपनी वृत्ति को, हम अपने चित्त को, अपने मन को जब एक नाम और एक रूप में लगा लेते हैं, तब हम जांच परख के देखते हैं कि मेरा मन अब 1000 नाम में नहीं जाता, अब एक नाम में आकर के टिक गया, एक रूप पर आकर के टिक गया। तो इसी को संत पुरुष मानस जाप और मानस ध्यान बतलाते, मतलब मन ही मन एक मंत्र को जपना, मन ही मन एक रूप का ध्यान करना। अब उस एक रूप में चाहे भोले बाबा का कर ले, चाहे राम भगवान का कर ले, कि आप कृष्ण भगवान का कर ले, हम लोग गुरु भगवान का कर लेते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते थे भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। सभी इष्टों के नाम और रूप अलग होने के बाद भी उनकी आत्मा एक ही है, अभिन्न है। प्रत्येक इष्ट के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य और विशुद्ध आत्मस्वरूप होते हैं। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्मस्वरूप को ना प्राप्त कर ले तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होगी।
केवल नाम और रूपों में फंसे रहने पर हम रोज दिन एक ही नाम का जिह्वा से जप कर रहे, जीभ होठ का सहारा लेकर के जप रहे हैं, तो सूक्ष्मता की ओर बढ़ नहीं पा रहे, एक ही क्लास में पड़े हुए हैं। यहां से और आगे बढ़ना है तो इसके लिए हमारे गुरु महाराज का है, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास कर सूरत शुद्ध करनी चाहिए। अपने सूरत को शुद्ध कर लीजिए गुरु मंत्र के जप से और गुरु रूप के मानस ध्यान से, आपकी सूरत शुद्ध हो जाएगी। और जब सूरत शुद्ध होगी तब छठी भक्ति के लिए आप योग्य बन पाएंगे। और छठी भक्ति में है छठ दमशील विरति बहुकर्मा, बहुत प्रकार के कर्म कांडों से बचाइए। पहले चाहते हैं आगे बढ़ना भक्ति के डगर पर, तो बहुत प्रकार के कर्म कांडात्मक कर्मों से बचाइए। और नहीं तो बाबा कबीर कहे हैं, परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान ना धरिया, टूटी नाव ऊपर जा बैठा गाफिल गोता खावेगा रे, अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे। माना जमलोक में चले जाओगे, वो तुम क्या करते नीची जोनी में चले जाओगे, तो इसके लिए कहा परली पार तेरा मीता खड़िया। आंखें बंद करके देखते हैं तो अंधकार ही अंधकार पाते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। आंखें बंद करते तो अंधकार ही अंधकार पाते हैं। इसी अंधकार मंडल के पार में तेरा मीता खड़िया, तेरा मित्र खड़ा है परमात्मा, और नहीं तो तुम्हारे गुरुदेव खड़े। असली स्वरूप का पता चलेगा अपने गुरुदेव का। और नहीं तो इस संसार में रह करके कोई कहेगा हमारे गुरुदेव जो लाल जाति में पैदा हुए थे, हम लोग कहेंगे हमारे गुरुदेव का स्कूल में पैदा हुए थे। असली स्वरूप का पता चलेगा, जिसके विषय में गुरु महाराज लिखते हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, और नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। परमात्मा के विषय में लिखते हैं, घट पट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। अंतर के अंतिम तह में परमात्मा का दर्शन, और घटपट तिहु के पार में परमात्मा का दर्शन, और अंतर के अंतिम तह में गुरु है। मैंने परमात्मा और गुरु दोनों एक ही स्वरूप में आपको क्या कहते हैं, आपको प्राप्त होंगे। उस समय पता चलेगा गुरु और परमात्मा दोनों कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही तत्व परमात्मा है, और उसी का आप अभिन्न अंश है। तो ये स्थिति बहुत प्रकार के कर्म कांडात्मक कर्मों से आप अपने आप को बचाना पड़ेगा। बाबा कबीर उसी को कहते हैं, परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया। उससे मिलने का ध्यान धरिए, और उसी से मिलने का ध्यान धरने के लिए द्विदल कमल से शुरू होता है, आज्ञा चक्र से शुरू होता है। और निचले जो जितने दल है ना, जितने द्विदल के नीचे जितने श्री सदगुरु महाराज की जय, जितने अस्तर हैं, इन सारे अस्तरों का ध्यान एकमात्र द्विदल कमल के ध्यान से ही सारा फल आपको मिलने वाला है। तो आज्ञा चक्र से ध्यान शुरू होता है, वहां से परमात्मा का द्वार खुलता है, वहां से आगे की यात्रा शुरू होती है। लेकिन वहां पर जाने के काबिल हम हो सके, इसके लिए मानस जाप और मानस ध्यान करने की सलाह संत पुरुष देते हैं। तो गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इसका प्रथम अभ्यास का सूरत शुद्ध करनी चाहिए। तो जब सूरत शुद्ध हो जाएगी, सारे कर्म कांडों से अपने बचा करके अछठ दमशील बनिए, मतलब इंद्रिय निग्रह का साधन कीजिए। हमारी इंद्रियां जिस दिशा में चली जा रही है उस पर ब्रेक लगाइए। किधर जाना चाहती है, तो हमारी ये आंखें किधर जाना चाहती है। देखते हैं बहुत भाई लोगों को अपने घर में, बहुत लोग हैं, अपने बेटे को देखिएगा, नहीं तो अपने भाइयों को देखिएगा, लाकर किनकी तस्वीर टांग करके रखें। उनकी अपनी ही पत्नी बहुत खूबसूरत है, लेकिन 8-10 हीरोइन की तस्वीर टांग करके रखें। कहा है भाई, बुला लीजिए उसी में से एक को, अपनी वाली को छोड़ दीजिए, है ना। अपनी वाली ही बहुत खूबसूरत है आपके घर में, और 8-10 ऐसे लोगों की तस्वीर लगा के रखें जिनके चरित्र के विषय में सुनेंगे तो आप ही को हंसी आएगी सुनकर। बहुत हमारी बहनें बेटियां हैं, बहुत सारे हीरो की तस्वीर ला करके लगा करके रखें। इसलिए जब आप ही के पति बहुत खूबसूरत है तो उनकी तस्वीर किस लिए लगा के रखें। तो ये आंखें कहां जाती है, हमेशा रूप की ओर, अच्छे रूप की ओर। कान हमेशा अच्छे शब्द को सुनना चाहती है, जिह्वा हमेशा अच्छे स्वाद लेना चाहती है, त्वचा स्पर्श का सुख लेना चाहती है, पांचों ज्ञान की इंद्रियां अपने से संबंधित रसास्वादन करना चाहती है, उस विषय को ग्रहण करना चाहती है। कहते हैं भगवान श्री राम, छठ दमशील इंद्रिय निग्रह का साधन कीजिए। हमारी इंद्रियां जिस दिशा में जाना चाहती है उसको रोको। तो हमारे गुरु महाराज ने तरकीब बतलाया, इन इंद्रियों को अपने विषयों से कैसे रोकेंगे। ये सारे इंद्रियों पर हुकूमत करने वाला एक राजा है, वो है मन। सारे इंद्रियों पर हुकूमत करने वाला। कहा कि इस मन को ही हटा लीजिए, उन इंद्रियों से मन को हटा लीजिए।
तो मन को कैसे हटाएंगे? मन को हटा लिया उन इंद्रियों से, इंद्रियां अपने आप रुक जाएंगे, उधर जाना ही नहीं चाहेगी। जैसे देखते हैं ना, देख रहे हैं आपको, मन चला गया है कहीं और, मन नहीं है यहाँ पर, तो सामने में आप बैठे हैं, आपका क्या चेहरा है, क्या नाम है, वो सब कुछ पता नहीं, क्योंकि मन ही दूसरे जगह चला गया। भोजन करने के समय में भोजन कर रहे हैं, कैसा स्वाद है भाई पता नहीं, क्यों? उस समय खबर आ गई कि फलाने जगह एक्सीडेंट हो गया। उसी मैंने क्या कहते हैं, मन बेचैन है और उसी समय हमने भोजन कर लिया, तो भोजन के स्वाद का पता नहीं चलता। तो गुरु महाराज ने कहा सारी इंद्रियों के, जो इंद्रियां जिस विषय को ग्रहण करती है, उन इंद्रियों से अपने मन को ही समेट लो, मन का निग्रह कर लो। इंद्रिय का निग्रह करना चाहते हो और मन का निग्रह अगर करना चाहते हो तो गुरु महाराज कहते हैं मन का दृष्टि के साथ बड़ा मेल है, दृष्टि जहां जहां चाहती है मन वहीं वहीं चला जाता है। तो दृष्टि का निग्रह कर लो। और ये दृष्टि का निग्रह करने के लिए कहा, एक क्या कहते हैं, परमात्मा के बिंदु रूप छवि का ध्यान करो, जिसको ज्योतिर्मय शालिग्राम कहते हैं। दोनों दृष्टि धारों को समेट करके, बाहर देखना छोड़ करके दोनों दृष्टि को बंद कर लीजिए, दोनों दृष्टि धारों को गुरु की युक्ति से समेट करके एक बिंदु पर स्थिर कीजिए, अर्थात एक बिंदुता का साधन कीजिए। और ये साधन जब करेंगे तो दुनिया के सारे विषयों से, जैसे आप किसी को पकड़ लेते हैं दोनों हाथों से, शरीर की सारी शक्ति उन दोनों हाथों के बीच में चली आती है, उसी प्रकार सारी इंद्रियों के घाटों से अपने मन को समेट लिया। और ये मन का मेल है दृष्टि के साथ में, इसलिए दृष्टि को हमने समेट लिया। जब एकाग्र कर लिया, हमारा मन भी एकाग्र हो जाता है। जैसे दृष्टि एकाग्र होगी तो मन आपका एकाग्र हो गया, और मन जब एकाग्र होगा वही मन आगे की ओर उल्टा मन उलटता है, और वही मन ब्रह्मांड की ओर प्रवेश करता है। आगे की यात्रा वहां से शुरू होती है। विशेष न कर करके इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। शेष जो बचे हैं रात्रिकालीन सत्संग में मैं चर्चा करूंगा। इसी निवेदन के साथ सब लोगों से निवेदन है, इन सारी चीजों को आए हैं यहाँ पर, यहाँ त्रिवेणी के जल में जाकर के डुबकी लगाइए, शरीर की सफाई कीजिए, संतों का दर्शन करके अपने को सद्भावनाओं से भर लीजिए, अच्छे विचारों से भरिए, नकारात्मक ऊर्जा का परित्याग कीजिए, सकारात्मक ऊर्जा से भरिए। अच्छे अच्छे महापुरुषों का मौका निकाल के कभी कभी बीच बीच में दर्शन कर लीजिए। जरूरत पड़े तो कहीं मौका लेंगे, कहीं थोड़ा प्रसाद वगैरह कहीं से खाइए, थोड़ा साधु पुरुष का कर्जा लीजिए, तब न बाद में चुकाने में मजा आएगा। तो थोड़ा कर्जा और संतों के पास भी जाकर के लेना चाहिए। कुछ खाइएगा तो फिर बाद में आपको भी इच्छा जगेगी। होली में जाते हैं ना, हमारा पूरा हिंदू समाज, वैदिक सनातन धर्मी समाज क्या करता है, दूसरे के यहाँ जाके खाता है तो उनको अपने यहाँ बुला के खिलाता है। तो इस प्रकार इन अच्छे भावनाओं से भर के जाइए, यहाँ से अच्छे विचारों में भर के जाइए, नकारात्मक सोच यहाँ छोड़ करके जाइए, और ये सारी बातें सीख करके इस त्रिवेणी में डुबकी लगाइए। और ये चलता फिरता जो समाज है, इस त्रिवेणी में आकर के वो असली जो त्रिवेणी है, असली जो सरस्वती है, उसमें डुबकी लगाने की विद्या सीख लीजिए। और इस विद्या को कौन सीख पाएंगे? जो पांचों पापों से बच के रहेंगे, संत पुरुष के चरणों में रहेंगे, उस सरस्वती की गहराई में डुबकी लगा लेंगे। और जब तक उस सरस्वती की गहराई में डुबकी नहीं लगाएंगे तो मन चंगा तो तब तक, जब तक नहीं होगा उस सरस्वती की गहराई में मन डुबकी नहीं लगाएगा, तब तक मन चंगा होने वाला नहीं है। तो मन को चंगा करेंगे, वही मन परमात्मा की भक्ति में लगता है। और चंगा नहीं बनाएंगे मन को तो परमात्मा की भक्ति में नहीं जाएगा, वो ब्रह्मांड में प्रवेश ही नहीं करेगा, आज्ञा चक्र में स्थिर ही नहीं होने वाला है जब तक मन पवित्र नहीं होगा। तो धीरे धीरे ये काम करके आप उसमें अपने को उस आज्ञा चक्र के माध्यम से परमपिता परमात्मा के धाम की ओर ले जाने की कोशिश करें। इसी के लिए सत्संग का आयोजन है। तो जाइए यहाँ से इस विद्या को सीख करके अंतर की सरस्वती में गोता लगाने की विद्या सीख के यहाँ से जाइए, जिसके विषय में गुरु महाराज का है, गंग जमुन जुगधार मधई सरस्वती बही, फुटल मनुष्य के भाग गुरु गम नहीं नहीं। यहाँ तो जाएंगे, है मेरी भावना की माता सरस्वती वहां अंदर में है, लेकिन मन नहीं भरता क्योंकि दर्शन नहीं हो पाता। संत पुरुष कहते हैं जब इस शरीर में गोता लगाएंगे, लिखा ईड़ा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज उच्यते तत्र स्नानम प्रकृवृत्ता सर्व पापे प्रमुच्यते। उस त्रिवेणी में जो गोता लगा तो सारे पापों से पार उतर जाता है। तो इस त्रिवेणी में गोता लगाइए, सद्भावनाओं से भर लीजिए, महापुरुषों से युक्ति सीखिए, अंतर की त्रिवेणी में गोता लगा करके सदा सदा के लिए पवित्र होकर परमात्मा के धाम में जाइए। इसी में हमारे जीवन की सार्थकता सफलता है। भगवान श्री राम यही बात में समझाए हैं। आगे और भी बातें जिसकी चर्चा हम लोग रात्रिकालीन सत्संग में करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। और बोलेंगे तो और साथी हमारे, लेकिन मैं भी कह देता हूँ, बहुत सारे नए लोग आए हैं,
बिहार में जब बड़ा सत्संग बिहार झारखंड में होता है, बहुत बड़ा प्लॉट रहता है, जहां मनता हम लोग खुले में शौच जाते हैं तो कमंडल में जल लेकर के चले जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कीजिएगा। अंदर में अगर गंदा हो गया है शौचालय तो छोड़ दीजिए। बाहर में देखते 30 शौचालय बने और सफाई कर्मी इतनी कृपा की हम लोगों को, एकदम चकाचक है ना, एक कहीं टुकड़ा नहीं मिलेगा गंदगी का। तो आप लोग भी अगर कहीं गिरा हुआ देखिए, कोई साबुन का रेपर है, शैम्पू का रेपर है, और भी कुछ कहीं जहां गिरा हुआ मिले घास फूस कुछ भी, उसको चुन करके डस्टबिन में डाल दीजिए। एकदम इसकी सफाई पर ध्यान दीजिएगा। शौच लगे, लोग शंका लगे, बाहर में नल लगे, बाथरूम में चले जाइए। माताओं बहनों के लिए इस तरफ घेरा किया हुआ बाथरूम है, उसमें जाकर के नहा लीजिएगा। भाई बंधु महात्मा लोगों के लिए इधर लगा हुआ। वो ये भंडारे में जो भाग लेते हैं, भोजन करते हैं, भोजन के बाद देखते हैं बाई और जो प्लास्टिक वाला नल लगा है ना, वहां जाके थाली आप लोग धो लीजिएगा बढ़िया से। उस तरफ जाने से लोग स्नान करते हैं, उसको गंदा नहीं कीजिएगा। थाल में जो भी एक कण भी अगर छोड़ते हैं, ये अन्न का अपमान है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग झारखंड से लेकर के आए हैं, सारी व्यवस्था हम लोग, तो देखिए उसका सम्मान होना चाहिए। एक भी दाना थाली से कहीं बर्बाद नहीं हो, थोड़ा एक कुछ कम ही खा लेंगे या क्या कहते हैं, एक दाना भी फेंकते हैं कि उसका अपमान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे। साफ सफाई पर ध्यान देंगे। सुबह क्या ये समय पर 3 बजे से 4 बजे तक ध्यान होता है, फिर 5 से 6 ध्यान होता है, 6 से 8 बजे तक सत्संग होता है, फिर 3 से 5 सत्संग होता है, शाम में 6 से 7 ध्यान होगा, 7 से 8 सवा 8 तक सत्संग होता है। तो सब लोगों से निवेदन है, अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी सन्यासी लोग यहाँ पर हैं, जाइए महात्मा लोग घूमिए। ये साधु संतों का मेला है, जाएंगे तो कुछ कुछ दक्षिणा भी देने के लिए वो करोड़ों करोड़ लोग लेके आए तक इनको दे देगा दान। साधु पुरुष लोग नहीं जाएंगे, वहां भी जाइए, लेकिन यहाँ समय पर सत्संग हो, इसकी भी चिंता करिए। सब महात्मा नहीं बैठते हैं तो 2-3 महात्मा बैठ के प्रवचन कीजिए, लेकिन इसका ख्याल जरूर रखें। ठीक है ना। श्री सदगुरु महाराज की जय।